साथियों आज मैं आ चुका हूँ अपने बगीचे पर। आपने सुना होगा वो कहावत, तख्त बदल देंगे ताज बदल देंगे, वक्त के साथ साथ इतिहास बदल देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वक्त काफ़ी बीत चुका है और कई दिनों पहले मैं इधर आया था तो यहाँ का जो है माहौल दूसरा था। यहाँ पर काफ़ी सारा जंगल जैसे दिख रहा था और यहाँ के जो है काफ़ी सारे पेड़ अब छंट चुके हैं और 2 पेड़ उधर पर थे जो कि अब हट गए हैं क्योंकि इधर धूप नहीं आ रही थी इन पौधों में, तो उनको हटाया गया है। और इस साइड आप देख सकते हैं ये पपीता के पेड़ हैं। ये काफ़ी छोटे छोटे थे, एक बार मैंने पहले वीडियो बना कर डाला था इधर का, और यहाँ पर जो है कुछ नहीं था। ये है बरसीन जो कि जानवरों के लिए है। तो ये ऐसा चारा होता है जिसको काटने से पीछे से तुरंत उगने लगता है, मतलब जितना काटोगे उतना ज़्यादा ये निकलता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बरसीन हो गया और इधर साइड ये सागवान के पेड़ हैं चारों तरफ। और आज हम आपको दिखाएंगे कि अब वक्त के साथ साथ हमारे पपीता जो है पकने लगे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अभी छोटा पेड़ है, इसमें से कोई भी पपीता पका नहीं है, इसमें से भी नहीं पका। अभी इस तरफ को जो झुके हुए हैं तो पपीता अभी उसी तरफ को झुके हैं। तो आप देख सकते हैं ये पेड़ में काफ़ी सारे पपीते पहले भी पक चुके हैं जो कि तोड़ लिए गए हैं। इधर से आप देख सकते हैं ये इधर इस तरह से, और ये आप देख सकते हैं ये छोटा सा पपीता है जो कि ये पका हुआ है और हम इसको तोड़ लेंगे। आप देख सकते हैं ये काफ़ी छोटा है लेकिन पका हुआ है और इनमें से थोड़ा थोड़ा चमक आ रही है और ये भी पका है। आप देख सकते हैं इधर, लेकिन हम इसको कल तोड़ेंगे। ये थोड़ा थोड़ा दब रहा है लेकिन अभी तोड़ेंगे तो थोड़ा इस साइड से शायद कच्चा होगा, तो इसको कल देखेंगे। और आप देख सकते हैं मुझे एक पपीता इस पेड़ से मिल चुका है और इधर से ये भी दब रहा है थोड़ा थोड़ा। तो ये कि एक और ये दो पपीता इसमें पकने वाले हैं। कल तक ये 3 पपीते पकेंगे और इसके बाद इसमें से 2 पपीता इसमें पके हुए लगे हैं। एक ये बड़ा सा है और एक ये इधर है, तो हम इसको तोड़ लेते हैं। ये इसको भी हम कल तोड़ेंगे क्योंकि इस साइड से देखो ये पका है, तो अभी ज़रूरत भी नहीं है, ये काफ़ी हो जाएगा हमारे लिए। इस साइड देखेंगे और ये काफ़ी लंबे लंबे पपीता हैं। और इस साइड से देखिए ये सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है इनमें से सभी से ज़्यादा इसी में लगी हुई है पपीता। और एक वो पपीता है, ये वाला पेड़ काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसको धूप भरपूर मात्रा में मिल रही है। और इसके बाद ये पपीता एक अनोखा पपीता है जिसे खाया नहीं जा सकता क्योंकि ये एक भी मीठा नहीं होता है। और इसको लोग बेचते हैं बाज़ारों में ले जाकर क्योंकि उनको पता नहीं होता कि ये किस तरह से उगाया गया है। तो लोग बेच तो देते हैं लेकिन वो मीठे नहीं होते, उसको लोग खाते हैं तो एक भी अच्छा नहीं लगता। अब ये पकने वाला है लेकिन मीठा नहीं होगा। इसमें से आप देखेंगे ये जो है पंछी इसको खाकर चले जाते हैं। देखिए इसको पूरा खाना चाहिए क्योंकि ये मीठा नहीं था, इसलिए थोड़ा सा खाकर निकल लेते हैं। और जब इसको खाते हैं ना तो इसको पूरा खा के नीचे गिरा देते हैं। और इस साइड से देखेंगे ये काफ़ी लंबी लंबी डालियों में जो है लटकते हैं और एक ही डाली में कई सारे पपीता लटकते हैं। देखिए जैसे इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 से 8 पपीता एक ही डाली में निकल आते हैं। और आप इस साइड देख सकते हैं ये वाला पपीता जो है पक चुका है, ये देखिए। तो हम इसको नहीं तोड़ेंगे। और इस साइड से आप देखेंगे इधर पे जो है ये केला का पेड़ है जो कि टूट चुका है क्योंकि आप इसकी ये डाल देखेंगे जितना भारी होगा कि इधर से ये नीचे की ओर टूट गया। इतनी मोटी जो है ये थूमी टाइप की लगाई गई थी कि ये गिरे ना, लेकिन ये दूसरी साइड को गिर गया। इस साइड को पहले लचका हुआ अब दूसरी साइड को गिर गया। तो आप देख सकते हैं ये अभी भी मतलब लगा हुआ है क्योंकि खा तो नहीं सकते क्योंकि अभी छोटा है। अब ये
छोटा वाला जो है पेड़ है, वैरायटी दो प्रकार की होती हैं, एक काफ़ी बड़ी होती है और ये छोटा पेड़ होता है। तो पेड़ों की दो वैरायटी हमारे पास हैं अभी। तो आप इसे देखेंगे, ये काफ़ी अच्छा पेड़ भी है और इसमें पपीता भी काफ़ी सुंदर सुंदर है। और जो जब ये पकते हैं ना तो काफ़ी मीठा भी होता है इसका पपीता। इनमें से 2-3 पपीते तोड़ लिए गए हैं, आप देख सकते हैं। इधर से ये, इधर से ये डाल का है और इस तरह के ये जो है पपीते तोड़े गए। और एक इधर से भी 4 पपीते तोड़े गए हैं इनमें से। तो एक साइड में है, इसमें केवल एक पपीता लगा हुआ है। और इस साइड से आप देखेंगे ये आंवले का जो है पेड़ है और एक ये आंवले का है। तो काफ़ी ज़्यादा आंवले इनमें से नीचे गिर जाते हैं, जो कि आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो आंवले हैं हमारे खाने से ज़्यादा तो ये बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ 24 लोग हैं और 24 लोगों से कहीं ज़्यादा ये फरते हैं और इतनों लोगों से खाए नहीं जाते। तो कुछ बहुत इधर उधर ले जाते हैं लोग और कुछ नीचे गिरकर ख़राब हो जाते हैं। इधर देख सकते हैं आप सभी जगह। और ये है जो नींबू का पेड़ है, अब देखेंगे, ये देखिए काफ़ी अच्छा नींबू है। ये देखिए, ये देखिए, इस साइड से देखिए, देखो। और इस साइड ये अमरूद है, आप देख पा रहे होंगे, अमरूद भी काफ़ी अच्छी है। और इधर भी अभी पकी नहीं है, लेकिन अगर खोजें तो खाने के लिए तो 1-2 मिल सकती है, लेकिन फ़िलहाल मेरे लिए तो इतना काफ़ी है। तो चलते हैं अब घर की ओर। एक पपीता वो है, ये काफ़ी लंबा होता है इसका पेड़ जो है। तो इधर पे 2 जगह लंबे वाले जो है पेड़ लगे हैं और इधर पे एक छोटा पेड़ है ये। तो इसमें से अभी घौर नहीं निकली है, वो जो उसमें अभी निकली थी। तो देख सकते हैं ये पेड़ जो है पहले लगा हुआ था, उनसे जो उधर पे लगा हुआ उनसे पहले ये वाला पेड़ लगा हुआ था। फिर इधर से उखाड़ कर, इसकी जड़ उखाड़ कर उधर लगाया गया था। तो उधर धूप की वजह से कितना जल्दी पेड़ इतने सारे हो गए, लेकिन इधर पे एक ही है। और इसके अलावा अभी हम इधर दिखाते हैं। तो आप इधर देख सकते हैं, ये देखिए। तो इधर पे आप देख सकते हैं ये वाली केला की जो घौर है काफ़ी ऊंची है, लेकिन काफ़ी लंबी भी है। और इधर पे बीच में छोड़कर और फिर दोबारा इधर से फलने लगे हैं केले। तो अभी देखते हैं, ये अगर नहीं टूटा तो काफ़ी ज़्यादा इसमें केले निकलेंगे, क्योंकि इसमें 3-3 डंडे लगे हुए हैं, एक इधर और एक इधर से। तो इधर से आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई आया है, हमारे यहाँ अमरूद तोड़ रहा है। और इधर पता नहीं कौन है ये, शायद कुछ पकी लगी होंगी तो तोड़कर खाएंगे। और इधर आप देखेंगे, इधर फिर 2 प्रकार की, दूसरा प्रकार है। इसमें ये वाली जो घौर काफ़ी बड़ी हो चुकी है, तो हम इसमें अभी तोड़ेंगे और दवा मिला के जो है इसमें पकाएंगे, क्योंकि पकते नहीं हैं ये बिना दवा मिलाए। तो चलिए अब हम अपना ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं।